Today we are starting a new topic. तो के लिए तो है बट वीडियो के लिए न्यू टॉपिक है. क्या न्यू टॉपिक है अपना? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है. सेंटेंसेस ना दो टाइप्स के होते हैं मेनली. एक स्ट्रक्चर्ड बेस पे होते हैं और एक फाउंडेशन बेस पे होते हैं. ठीक है. हम लोग ने सीखा है क्या टाइप्स? 4 टाइप्स हम लोग ने सीखा है. क्या क्या? असर्टिव, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी. ठीक है. ये 4 जो हम लोग ने सीखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आज हम लोग उसको डीप में जानेंगे. सबसे पहले सेंटेंसेस क्या है हम सभी को पता है. क्या है सेंटेंसेस? Group of words which makes complete sentence is called sentence. A group of words which makes complete sense is called sentences. समझ में आया? सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है. और हम लोग उसको सेंटेंसेस बोलते हैं. हिंदी में उसको वाक्य बोलते हैं. ठीक है. तो सेंटेंसेस के हम लोग ने सीखा कितने टाइप से? 4 टाइप सेंटेंसेस. एक एक टाइप्स देखेंगे. सबसे पहले असर्टिव, डिक्लेरेटिव. देखो असर्टिव और डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है पहले समझो. असर्टिव मतलब अपने बात को स्पष्ट करना, एक क्लियरली रखना, सामने वाले को समझ में आए. डिक्लेरेटिव मतलब घोषणा करना सामने वाले को, हाँ, कि हम जो बोल रहे हैं वो एकदम क्लियरली है और उसको समझा जा सकता है, उसको असर्ट किया जा सकता है, उसको डिक्लेयर किया जा सकता है. तो मोस्ट ऑफ द जब इंग्लिश ग्रामर चालू होता है ना, मतलब ये वाला टॉपिक चालू होता है ना, सब डिक्लेरेटिव का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, असर्टिव का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते. क्यों? क्योंकि डिक्लेरेटिव में ज्यादा फॉर्मल है. डिक्लेरेटिव जो है वो ज्यादा फॉर्मल है और उसको हम लोग मतलब मोस्ट ऑफ द ग्रामर्स में तुम लोग डिक्लेरेटिव पाओगे, असर्टिव इतना नहीं पाओगे आज के समय में. सुनना. ठीक है. कोई भी तुम लोग ऐसा सेंटेंसेस पढ़ रहे हो जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कमांड नहीं है. ठीक है. ये काम करता है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोवाइड करने का, जो एकदम स्पष्ट तरीके से हो, घुमा फिरा के नहीं हो, प्रश्न के जैसा नहीं होना चाहिए. वो इंफॉर्मेशन सिंपल होनी चाहिए, तो सामने वाले को समझ में आए. असर्टिव और डिक्लेरेटिव की टाइप जैसी होनी चाहिए. असर्टिव मतलब अपने वाक्य को एक स्पष्ट और क्लियरली तरीके से सामने वाले को बताना, जिसके अंदर का कोई भी रिक्वेस्ट ना हो, कोई भी ऑर्डर ना हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न ना हो, किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन ना शो किया हुआ हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव का भी मतलब सेम ही होता है. असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों ही सेम होता है. ठीक है. क्यों सेम होता है? देखो, असर्टिव का भी मतलब होता है कि स्पष्ट रूप से कहना अपनी बातों को. डिक्लेरेटिव का भी मतलब होता है घोषणा करना. ठीक है. घोषणा करना मतलब कि हम जो घोषणा कर रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले को जो बता रहे हैं वो एकदम सही है. तो ये 2 तरीके से हो सकता है. या फिर वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है, पर दोनों ही क्या है, एक तरीके की अपने बातों को क्लियरली रखने की बात कर रहे हैं. जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि मैं खाना नहीं खाता हूं, तो नेगेटिव सेंटेंस है, हाँ मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है. ठीक है. वैसे अगर मैं बोल दूं मैं खाना खाता हूं, तो इसमें भी मैंने अपने बातों को स्पष्ट रूप से रख दिया कि हाँ मैं खाना खाता हूं. समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है. हाँ, असर्टिव डिक्लेरेटिव का मतलब सेम ही है, ऐसा समझो. पर डिक्लेरेटिव ज्यादा फॉर्मल होता है, इसीलिए डिक्लेरेटिव का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. समझ में आया? एकदम सिंपल है असर्टिव और डिक्लेरेटिव को समझना. ठीक है. अपने पास जो इंफॉर्मेशन है ना, जो जानकारी है ना, उस सामने वाले को एकदम स्पष्ट रूप से बताना, एकदम क्लियरली बताना, जिसके अंदर कोई भी हेराफेरी नहीं होनी चाहिए. कैसे? किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, प्रेज नहीं होनी चाहिए. सिर्फ जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है उसको क्लियरली और स्पष्ट तरीके से सामने वाले को बता देने का. बात खत्म. अरे आया क्या? एकदम सिंपल है. हिलूंगा तभी तो पता चलेगा. हाँ चालू है. समझ में आया? ये सिंपल है. फिर दूसरा, ये अपना पहला टाइप है. ठीक है. दूसरा, पहले मतलब समझो. सेंटेंसेस तो हम लोग बना लेंगे.
ठीक है, आइडेंटिफाई करने में इजी होगा कि ये सेंटेंस कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से टाइप्स में आता है, वो पता चल जाएगा ना। आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, बाद में चेंज करना भी सीख लेंगे। सबसे पहले क्या करना सीखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, दूसरा इंपरेटिव, जिसमें सिर्फ मिलेगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमांड, और कोई प्रे करते हुए भी मिल जाएगा, तो या फिर प्रेस, एक ही चीज है। ठीक है, ब्लेसिंग। जब भी हम किसी को ऑर्डर देंगे, किसी को कमांड देंगे, किसी से काम निकलवाएंगे, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, ठीक है, दरवाजे को खोल दो, हाँ, कितना भी, कोई भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, हे भगवान सुख शांति मिले, ठीक है, तो किसी भी तरीके का प्रेज वगैरह भी हो तो हम लोग इसके अंदर कर सकते। मैं बोलता ना, देखो मैं कैसे करता हूँ, प्लीज भगवान मैं पास हो जाऊं, तो प्लीज मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना भगवान से। हाँ, भगवान से मैं मन्नत भी मांग रहा हूँ और एक तरीके का क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भगवान से कि हाँ मैं पेपर में पास हो जाऊं। समझ में आया? एकदम सिंपल है, ठीक है। जहां पर भी तुम्हें दिख गया है कि ओपन द डोर, हाँ, कीप साइलेंस, हाँ, कीप योर शूज आउटसाइड, हाँ, अगर ये सब तुम लोगों को दिख जाए सेंटेंसेस में, तो समझ जाने का वो कौन सा सेंटेंसेस है, इंपरेटिव सेंटेंसेस। एकदम सिंपल है। कौन सा सेंटेंसेस है? हाँ, वेरी गुड। जिसमें क्या क्या होता है? ऑर्डर, ठीक है। देखो प्रेस को मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग भगवान से कुछ भी चीज मांगेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना भगवान दे दे मुझे, नहीं बोलेंगे ऐसे नहीं, प्लीज भगवान मुझे ये चीज चाहिए, मुझे दे दीजिए, ऐसे ही बोलेंगे ना, प्लीज लगाएंगे ना। हाँ, हाँ, तो जब भी ऐसा तुम लोग देखोगे ना तो समझ जाएगा कि हाँ वो कुछ ऑर्डर कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार का कमांड दे रहा है। हाँ, पहले वाले में हम लोग ने सीखा एकदम सिंपल कि अपने इंफॉर्मेशन को सामने वाले को एकदम स्पष्ट और क्लियर तरीके से बताना। उसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कमांड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए। सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो हमें इंफॉर्मेशन बोल रहे हो एकदम स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझ में आना होगा। सिंपल है, हाँ, वेरी सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये सब सेंटेंस लगाना मत भूलना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एकदम सिंपल, जहां पर भी तुम लोगों को क्या दिख गया, क्वेश्चन, जहां पर भी तुम लोगों को क्वेश्चन मार्क दिख गया, समझ जाने का वो कौन सा सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि कोई भी हमसे प्रश्न पूछ रहा है या फिर सामने वाला हमसे प्रश्न पूछ रहा है, या फिर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर सामने वाला हमसे प्रश्न कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा जहां पर भी तुम ऐसा लगे, तुम्हारा ऐसा बोलो ना, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम, जो क्वेश्चन है ना आप लोगों से जानकारी लेने के लिए, क्या पूछूंगा जानकारी लेने के लिए, तभी तुम लोग कुछ ना कुछ बोलोगे कि हाँ मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ सामने वाला मुझसे प्रश्न कर रहा है, मुझसे क्वेश्चंस कर रहा है, समझ लेंगे कौन सा सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। कौन सा सेंटेंसेस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन and at the end of this statement the question mark is given। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा सेंटेंसेस खत्म होने के बाद। ठीक है, ये सबसे ही आसान तरीका है पहचानने का। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख गया तो आंख बंद करके लिखने का, आइडेंटिफाई करने पूछ लिया कि बताओ कौन सा सेंटेंसेस है, तो आंख बंद करने का, आंख खोल के क्वेश्चन मार्क देखने का, आंख बंद करके चुपचाप लिख देने का, क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी और गलत भी नहीं है तुम लोग का, परफेक्ट है वो आंसर।
कैमरे में देखूंगी। Okay. Yes, sir. जब भी तुम्हें कोई सामने वाला ऐसा दिखाई दे कि जो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन शो कर रहा है, क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन शो कर रहा है। किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे हुर्रे, ऑ, ठीक है। और क्या हो सकता है? वाओ। हाँ, तो जब भी तुम लोग, हाँ, ये सब जो भी तुम लोग सेंटेंसेस, जो भी तुम लोग बोल रहे हो, हाँ, अगर वैसा तुम्हें दिख गया हाँ, समझ में आया? और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख गया, इसको कौन सा मार्क बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख गया, समझ आएगा कौन सा सेंटेंसेस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है। तो आखिर ये सब बनाया क्यों गया? सबसे पहले तो बात यहाँ पे आकर रुक जाती है। सर फ्लाइंग मोड में तो आएगा नहीं कौन। ये सब क्यों हम लोग ये सब क्यों सीख रहे हैं? देखो, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग सामने वाले का रिस्पॉन्स होता है, या फिर वो सामने वाला हमसे क्वेश्चंस कर रहा रहेगा, या फिर हमसे कोई ऑर्डर दे रहा रहेगा, या फिर हम किसी को ऑर्डर दे रहे रहेंगे। हाँ, पर बातचीत तो सेंटेंसेस के माध्यम से होने वाली है, ठीक है। एक सोर्स है सेंटेंसेस जो हमारी इंफॉर्मेशन सामने वाले इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड होगी, और सामने वाले की बात हमारे तक प्रोवाइड होगी। वही काम कर रहा है सेंटेंसेस का, जो हम लोगों ने पहले ही सीखे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई ना कोई मतलब है, पूर्ण तरीके से कोई ना कोई मतलब है, हाँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस बोलते हैं। ये नहीं कि कोई भी वर्ड्स ज्वाइन होके सेंटेंसेस बन गया, उसका कोई मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंसेस बने जिसका कोई मतलब है, वरना वो सेंटेंसेस है ही नहीं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। एकदम सिंपल है, ये 4 टॉपिक एकदम सिंपल है। पहला क्या है? Assertive sentence is also known as declarative sentence because assert करना मतलब कि अपने बातों को, अगर मैं बोलूं ना कि कैसे नाम लोग, सपना अपनी बातों को एकदम क्लियरली और स्पष्ट तरीके से बोलती है। हाँ, तो ऐसे बोलता हूँ कि अपने बातों को एकदम स्पष्ट तरीके से सामने वाले को बोलती है, मतलब वो क्या, एक असर्ट कर रही है अपने बातों को, ठीक है। असर्ट कर रही है मतलब जो उसको बोलना है वो स्पष्ट तरीके से सामने वाले को पहुंचा रही है। वो समझ में आया? एकदम सिंपल है, ठीक है। और डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल, क्या, अब जो हम बोल, जैसे घोषणा करना, हाँ, समझ में आया। फिर इंट्रोगेटिव, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क दिख गया, सामने वाला आपसे क्वेश्चन करता हुआ दिख गया, समझ जाने का क्या है वो? इंट्रोगेटिव। एक्सक्लेमेटिव, जहां पे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दिख गया, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर भी क्या पहचानने का? एक्सक्लेमेटिव। सिर्फ ना ये पहचानने में थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों कि असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर इंपरेटिव सेंटेंस है। अरे सामने वाला तुम्हें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड दे रहा है, समझ जाने का वो कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस। और अगर असर्टिव डिक्लेरेटिव, जैसे कोई भी अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से बता रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। अभी मैं बोलता हूँ द सन रिवॉल्व्स अराउंड द नहीं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द समझ में आया? तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आ रही है, और ठीक है, जब ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? अच्छा, अगर मैं बोल देता सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये सेंटेंस है, बट ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो क्या होगा? वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल है।